कौनैन में उस मोनिसो गमखार के जैसा, सरकार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा है कौन भला, अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा। जब हुजूर बीवी आमना के घर पैदा हो रहे थे तो पैदा होते ही हुजूर ने उम्मत को याद किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो नबी ने अपने मिलाद के वक्त उम्मत को याद किया है, तो हम उम्मत वफादार हैं, हमने भी नबी के मिलाद को जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और खाक हो जाए उदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक बात और भाई, माशाअल्लाह माशा मिलादुन नबी। सुनो, पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाते हैं, फिर उसकी तशरीह करके मैं सुनाता हूँ। हमसे एक साथ दिल्ली में पूछा झंडा का सबूत है, मंगा सबूत इतना दूंगा कि कब्र में चले जाओगे। सबूत नहीं है, सबूत तो झंडों की लाइन लगी हुई है। अभी बताता हूँ, मार्फी करो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 259 17 25 26 की हदीस है। अनस क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन नास व अशजान नास व अजवदन नास। हजरत अनस फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हमारे नबी पैदा हुए। बोलो बोलो, सबसे खूबसूरत, मोहब्बत से सबसे खूबसूरत। अई बुद्धू टोपी वाला का कहता है हमारी तरह, तोबा तोबा 1 करोड़ तोबा। ये कैसे पढ़ता है? जैसे नबी हैं वैसा न पैदा हुआ, न है, न होगा। कैसा हमारा नबी? चलो ना बरेली, इमाम अहमद रजा से पूछो ना, फरमाते अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे और नंबर 2 है, सबसे खूबसूरत हमारे नबी, सबसे खूबसूरत। और नंबर 2 सबसे बड़ी ताकत वाले। और नंबर 3 सबसे बड़े दाता। देखो, सबसे बड़ी ताकत वाले। अल खसाइसुल कुबरा की हदीस है। अरब में एक पहलवान था, रुकाना, रुकाना। उस वक्त मुशर्रफ बा इस्लाम न था। गया नबी की बारगाह में, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम हमको पटक दोगे तो तेरा कलमा पढ़ लूँगा। हुजूर ने फरमाया, इस्लाम की हक़ानियत का मदार पटकने पर नहीं है, मगर तू कुश्ती के लिए तैयार है तो मोहम्मद भी मुकाबले के लिए तैयार है। इसने सोचा कि ये तो दाव पे जानते नहीं, माज़अल्लाह काम हो जाएगा। मगर लोगों ने क्या देखा, तारीख़ मुतय्यना पर रुकाना मचलता हुआ आया। सरकार सादगी के साथ तशरीफ़ लाए। जैसे रुकाना के हाथ में नबी का हाथ लगा, सरकार खड़े मुस्कुरा रहे हैं, रुकाना ज़मीन पे चित पड़ा हुआ है। रुकाना ने लेटे लेटे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चांस और दे दो। गिरा कैसे पता नहीं चला, इतना बड़ा पहलवान हूँ, दाव कौन सा लगा। एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो। नबी फरमाते, उठो उठो, एक चांस और देता हूँ। बड़ा संभल के उठा के, गिरता किधर से हूँ। जैसे नबी के हाथ में हाथ लगा, फिर चित पड़ा हुआ है, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बड़े दाता हमारे नबी। बोलो, सबसे बड़े दाता। अई बुद्धू क्या कहता है कि नबी मजबूर है। अस्तगफिरुल्लाह। इसने लिखा अपनी किताब तज़किरतुर रशीद के दूसरी जिल्द में कि तक़वियतुल ईमान है कि नबी को इख्तियार नहीं है। तज़किरतुर रशीद में लिखा कि अंग्रेज़ हमारी गवर्नमेंट है, उसको इख्तियार है, जो चाहे करे। वारे मुल्ला, नबी को नहीं इख्तियार, अंग्रेज़ को इख्तियार। आज भी किताब में मौजूद है, खरीद लो ना। कल हैदराबाद के बुक किताब की दुकानों में जाओ, बिक रही है किताब। अंग्रेज़ को इख्तियार, नबी को नहीं। मैंने कहा सुनियो, ठीक तो लिखा है, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है। अंग्रेज उसकी सरकार है, वो अंग्रेजों की तारीफ करे। नबी हमारे सरकार है, हम अपने नबी की तारीफ करें। हमारा अकीदा ये है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब।
यानी महबूब मोही में नहीं मेरा तेरा, और बखुदा खुदा के यही है दर, न और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। नंबर एक, जैसे हमारे नबी हैं वैसा कोई नहीं। बोलो सबसे खूबसूरत। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी, और अपने मौला का प्यारा, दौर से अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और आला हज़रत के भाई उस्ताद समन क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह आसमां आसमां गर तेरे तलबों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, और गर सामने रहता भी तो सजदा करता, और सामने रहता भी तो सजदा करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हमारे नबी का क्या कहना है, सुनो है भैया सुनो, एक हदीस सुनाने जा रहे हैं, तवज्जो से सुन लो पहले। हजरत आमना फरमाती अनवारुल मोहम्मदिया मिनल मवाहिबिल दुनिया जिल्द अव्वल सफ़ा 23 का 70 10 11 के ऊपर है। राई तो सलासत आलम मदरूबात, अलमन बिल मशरिक वलमन बिल मगरिब वलमन बिल अलमन ज़हरिल काबा। हज़रत आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हो रहा था तो खुदा की तरफ से पूरी दुनिया में 3 झंडे लगाए गए थे, एक मशरिक के उस कोना में, एक मगरिब के उस कोना में, और एक झंडा काबा की छत पे लगाया गया था। मसला हल हो गया कि हम सुन्नी जो झंडे लगाते हैं तो ये कुफ्र नहीं है, शिरक नहीं है, बिदत नहीं है, बल्कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को झंडे लगाना सुन्नत परवरदिगार है। चुनांचे सुनिए मिशका शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 515 बाबू फदाइल सय्यदुल मुरसलीन 1789 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुअसु मना क़ाइदुम इज़ा वफ़दु मना ख़तीबुम इज़ा अंसतु मना मुस्तशफ़िम इज़ा हुबिसु मना मुबश्शिरुम इज़ा यअसु अल करामतु वल मफ़ातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द बियदी। ओए हाय हाय हाय। अभी दिल्ली में एक शख्स ने हमसे पूछा, मुल्ला था, दाढ़ी नहीं दाढ़ा था, यानी उधर वाला था। हाँ उधर वाला था। एक जगह मौलाना साहब सैयद साहब, असल में बेंगलोर में नाम ले लिया मैं, तो लड़ गया हमसे, बोला मौलाना गाली बोलते हो। मैंने कहा नहीं जी मैंने तो गाली किसी को नहीं दिया। अब मौलवी कहीं गाली बोलेगा। बोले अभी आपने कहा ना कि वहाबी ने ये लिखा है। ओफ ओफ, तो ये कहो ना कि लफ्ज़ वहाबी ही गाली है तो नाम नहीं लेंगे। तू हमको बरेलवी कहता है तो मुस्कुराते हैं, और जनाब को वहाबी कहते हैं तो चेहरा क्यों बिगड़ता है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो बोल दो ना सुभान अल्लाह में बता दो। ऐसा से हमसे पूछा, मौलाना आप सुन्नी लोग जुलूस निकालते हो, सबूत है? मैं क्यों नहीं, करीब आइए ना, अभी सबूत देते हैं, है ना, सबूत देते हैं। मैंने कहा पहले आप ये बताइए, अगर आप में वाकई दमखम है, आपने पूरे कबीला से कहो कि 15 अगस्त का जुलूस निकालना हराम है, क्योंकि उसका सबूत न कुरान में है न हदीस में है। ये फतवा दे दूँ मैं तुम्हारा इंडिया गवर्नमेंट को, तो धुलाई तो अलग होगी, अंदर रग बंद हो जाओगी। क्यों कि कहेगा ये देश का गद्दार है, इसको बंद करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? नहीं कहेगा कि वतन का गद्दार है, सब कुरान में तलाशता है तू। चलो पहले अंदर चलो। तो कहे मौलाना 15 अगस्त को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है, इसलिए हम खुशी में जुलूस निकालते हैं। मैंने कहा रे बुद्धू, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पूरी कायनात आज़ाद हुई है, इसलिए हम जुलूस निकालते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और आला हज़रत के 2 शेर और सुना दे भाई, 2 शेर और सुना दे, सुना दे। आला फरमाते सुन्नियों सुन्नियों, आप उनकी सुनते क्यों हो? आला फरमाते सुन्नियों, उनसे मदद मांगने जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले, और शम्मे रुखे जाते जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़कने वाले। मैं उनकी सुनता क्यों है, अपने मौलाना की सुनो ना।
तो अपने मौलाना बोले हजरत फला साहब कह रहे थे। अबे किसने कहा था सुनने आपको जो फला साहब कह रहे थे? सुभान अल्लाह। सुनिए, एक सरकार फरमाते क़यामत का दिन आएगा, सुनना गौर से, इसमें जुलूस का भी सबूत है और झंडे का भी सबूत है। हाँ, हमको लगता है कि हदीस सुनने के बाद आइंदा हैदराबाद में झंडे ज़्यादा लग जाएंगे। हाँ, हदीस है ना भाई, सुभान अल्लाह। अरे गौर से सुनना भैया। हाँ हाँ, देखो नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन आएगा। बोल बोल, आएगा कि नहीं? काहे को क़यामत नहीं आएगी तो क्या होगा? नहीं समझे? क़यामत आएगी, मगर क्यों आएगी? हमारी अकल कहती है। तो अल्लाह फरमाता है महबूब से कि अगर बिला क़यामत कायम किए, जन्नती को जन्नत में, दोज़खी को दोज़ख में भेजा, काम तो हो जाएगा महबूब। मगर रब ने ऐसा ही कर दिया तो आपके सर पर शफाअत का ताज कौन देखेगा? आपको अपनी उम्मत को पुलिसराज से बचाता कौन देखेगा? और सबसे अहम बात यह है कि क़यामत में आपके हाथ में झंडा कौन देखेगा? लवाउल हम आला हज़रत फरमाते हैं, ए भाई, इसमें बहुत सारे हाजी होंगे। हैदराबाद है, पैसा वालों का शहर है, बहुत सारे हाजी होंगे, है कि नहीं? और बहुत से लोग नहीं भी होंगे। एक दुआ कर दें कि सब हाजी हो जाओगे। कर दें? ए, हाजी बनना है कि नहीं बनना है? तो दुआ कर देता हूँ। मेरे पीर मुफ्ती आजम सरकार के करम से मैंने 28 हज किया है, और उम्रा तो गिनती नहीं है कि कितना किया हूँ। तो एक बात सुनो, हम दुआ करते हैं, सब आमीन कहोगे ना? अभी नहीं, दुआ कर दूं तब ना आमीन कहोगे। मौला नबी के करम से सारे सुन्नी को इतनी दौलत दे कि सब पे हज फर्ज हो जाए, तो हज के बहाने गुंबद खजरा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता या रसूल अल्लाह, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। तो सुनो, नबी फरमाते, देखो है, आप गएंगे तो पहले हुजूर को सलाम करते ना मवाजा शरीफ में, है ना? और फिर हुजूर के बाद उनके दोनों वजीरों को, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को। अल्लाह फरमाते ना, सादैन का किरान है पहलू माह में, और झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर में है। तो दोनों को सलाम करो। हम एक मरतबा गए तो हमारे बिहार का एक उधर वाला भी वहाँ सलाम पढ़ रहा था। मैंने कहा, बे तू तो सलाम शिर्क कहता है, यहाँ कैसे या नबी कह रहा है? कहा, यहाँ हुजूर है ना, हुजूर है इसलिए सलाम पढ़ना जायज़ है। अब मैंने कहा बिहार में नाजायज़ है। तो मैं कहा, जब तू नमाज पढ़ता है तो कहता तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यबात, उसके बाद क्या कहता है? अस्सलामु अलैका। तो किसी में दम खम है तो इस सलाम को नमाज से निकाल दो, क्योंकि नबी मदीना में है, यहाँ से सलाम नहीं पढ़ेंगे। तो उलमा से पूछो, सलाम निकाल दोगे तो नमाजें नहीं कबूल होगी। जिसका माना या नबी सलाम अलैका। मैं कहा, धोखा क्यों देते हो? सलाम तुम भी पढ़ते हो, मजबूर होकर पढ़ते हो, हम सुन्नी मसरूर होकर पढ़ते हैं। बगैर सलाम के नमाजें नहीं कबूल होती है। सुभान अल्लाह, क्योंकि नमाज में सलाम पढ़ना वाजिब है, वाजिब छोड़ दोगे तो नमाज नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक बात सुनो भैया, हुजूर को सलाम को फिर हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन आएगा। गौर से सुनना। तो सबसे पहले अपने कब्र शरीफ से मैं उठाया जाऊंगा, और इस तरह उठाया जाऊंगा कि मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर, बाएं हाथ में उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का हाथ होगा। हा क़ज़ा नबअसु यौमल क़यामा, हम तीनों एक साथ उठेंगे अपनी कब्र शरीफ से। और मिंबरी अला हौज़ी, बुखारी शरीफ है, नबी फरमाते मेरा मिंबर शरीफ पहले से मेरे हौज़ पर रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर, है ना कुरान शरीफ में। अल्लाह फरमाता हमने महबूब हौज़े कौसर का मालिक बनाया। तो अल्लाह फरमाता मालिक बनाया, देता अल्लाह, लेता मुस्तफ़ा। सीना मुल्ला का फट रहा है। अरे रब ने मालिक बनाया है तो तुझको क्या परेशानी हो रही है? आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का ही है दर, न और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अब सुनो सुनो, हुजूर फरमाते हैं मैं उठूंगा, अब मैं अपने हौज पर चला जाऊंगा, मिंबर पे बैठ जाऊंगा। वना फरतुकुम अलल हौज, और गुलामो हमारी तुम्हारी मुलाकात पहले हौज़े कौसर पे होगी। हुजूर वही क्यों होगी? मीज़ान के क्या नारे क्यों नहीं होगी?
पुलसरात के किनारे क्यों नहीं, पहले हौज पर क्यों? तो अल्लामा अबुल बरकात फी तफसीर सूरतुल कौसर में फरमाते हैं लन्नासा युखरजून मिन कुबूरिहिम अताशा। ऐ सुन्नी मुसलमान, मिलाद मनाने वालों, झंडा उठाने वालों, मुकद्दर पे नाश करो। क्या फरमाते हैं? इसलिए पहले हौज पर मुलाकात होगी, क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बेकरारी का मंजर होगा, शिद्दत की गर्मी होगी, और सुन्नियों तुम उठोगे तो पहले प्यास का गलबा होगा। तो नबी फरमाते सुन्नियों ने घबराना, मैं तुम्हारे लिए पहले से हौज पे रहूंगा, तुम उठते जाओगे, मैं कौसर पिलाता जाऊंगा। जब ही तो आला हजरत फरमाते हैं सोख्ता जानों पर वो पुरजोश रहमत आए हैं, आप एक कौसर से लकी दिलकी बुझाते जाएंगे, पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। एक बात सुनो भैया, एक सवाल है आप लोगों से, जल्दी बोलिएगा। नबी कौसर किसको पिलाएंगे क़यामत में, किसको पिलाएंगे? उम्मतियों को, सब उम्मती को बोलो ना, सुन्नी जन्नती को। वो टोपी वाले को नहीं पिलाएंगे, क्योंकि उसने तो नबी को मजबूर कहा है ना। जिनका अकीदा हो कि नबी मालिक कौनैन है, हुजूर उसको ना पिलाएंगे। हम पी रहे होंगे, वो देख के तरस रहे होंगे। तो आला हजरत फरमाएंगे का तरसता है? अहमद रजा ने तुझे दुनिया में न दिया था पैगाम कि आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आला हजरत के दो शेर और सुनो भैया, बहुत उम्दा शेर है, सुना दें, सुना दें। और एक शर्त है, आधा आप पढ़ो आधा हम पढ़ेंगे, ठीक है? सारा मजमा पढ़ेगा तुम्हारे लिए। क्या पढ़ोगे? याद हो गया तो तैयार हो जाओ। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां, चुनीनो चुना, बने दो जहां, देहन में सबा, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नबी फरमाते मेरे हौज का पानी, बुखारी शरीफ जल्द सानी बाबुल हौदे व शफा पारा 27 में, माहू अबयदु मिन लबन, मेरे हौदे कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा, अबरदो मिन सलज, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। वमन शरबला यज़्मु अबदा, क़यामत में जिसको एक बार पिला दूंगा दोबारा उसको क़यामत में प्यास न लगेगी। और सुन्नी, ऐ सुन्नी भाई, मुकद्दर पे तो नाश करो ना। ये हौज इतना लंबा होगा, मसीरतो शहरीन, बुखारी शरीफ में 1 महीने के मुसाफत के मिकदार, चलते रहो दिन रात, कितना चलोगे, उतना लंबा चौड़ा नबी का हौज। अब फरमाते सुन्नियों घबराना नहीं, घबराना नहीं, अल्लाह ने मेरे हौज पर तुम्हारे लिए कौसर पीने के लिए पहले ही से इतने प्यालों का इंतजाम फरमा दिया है जितने के आसमान में सितारे नजर आ रहे हैं। हाय हाय, मिलाद करने वाला एक बात बस यही तो बताना था। आपके यहाँ जुलूस निकलता है ना, नहीं निकलता है? आज निकला था, बहुत अच्छा था। अच्छा एक बात सुनो, तो जुलूस निकलता है तो रोड पे या शहर में कहीं कहीं पानी का भी इंतजाम रखते हैं ना आप लोग? नहीं रखते हैं? रखते हैं, रखना चाहिए। लास्ट में एक हदीस सुनाऊंगा कि पानी का इंतजाम रखोगे तो सवाब कितना होगा। आइंदा पानी का इंतजाम बढ़ जाएगा, अमीर तो अमीर गरीब भी करने लगेगा इंशाअल्लाह, बोलिए ना इंशाअल्लाह। तो क्यों इंतजाम किया कि जुलूस में है, प्यास लगेगी तो बेचारा घर जाएगा पानी पीने, जगह जगह इंतजाम है। तो अब सुनो, सरकार ने इसलिए क़यामत में पहले कौसर पिला दिया कि ये दुनिया तो है नहीं, आखिरत है, गर्मी काफी है, प्यास लगेगी। तो नबी फरमाते मैंने कौसर इसलिए पिला दिया कि प्यास न लगने पाए। नबी फरमाते सुनियो कौसर पिला दिया, अब तैयारी कर लो, तुम्हारा जुलूस निकलेगा। अब जुलूस, अब क़यामत में जुलूस, सुभान अल्लाह। मैंने कहता हूँ हदीस सुनो ना, कैसा जुलूस। नबी फरमाता ना क़ायदुम इज़ा वफ़दु, सुन्नियों क़यामत में तुम्हारा जुलूस निकलेगा और उस जुलूस में सारे अंबिया भी होंगे, हम ही नहीं, आदम से लेकर ईसा तक, और हर नबी के गुलाम भी होंगे, और हम सुन्नी मुसलमान भी होंगे, गौसो ख्वाजा भी होंगे। आपका जुलूस कहाँ से निकलता है? यहाँ कहाँ से निकला था? ख़त्म कहाँ हुआ था? नामपल्ली में। भाई क़यामत का जुलूस तो कोई छोटा नहीं होगा ना,
नबी फरमाता ना कायदुम इदा वफदू, सुन्नियों तुम्हारा जुलूस निकलेगा, क़यादत मेरी होगी। हाँ, आगे आगे मैं रहूंगा, पीछे पीछे अंबिया औलिया सब रहेंगे, आगे आगे मैं रहूंगा। हुजूर ये जुलूस पहुंचेगा कहाँ? नबी फरमाते हैं वो जुलूस मौला की बारगाह में पहुंचेगा। जब मौला की बारगाह में पहुंचेगा तो हदीस में है मारे डर के कोई न बोलेगा। ये बुद्धू जो कहता है डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे, उससे पूछो तू क्या करेगा। यहाँ हुक्म है कि कोई न बोलेगा, ये बोलता है हम ले लेंगे। जब अंबिया नहीं बोल रहे तो तू क्या बोलेगा? जब आदम और ईसा न बोले तो तू क्या बोलेगा? नबी फरमाता ना खतीबो भी नंसतो, मौला की बारगाह में तुम्हारा जुलूस पहुंचेगा, मारे डर के कोई न बोलेगा। तो नबी फरमाते न घबराना, उस वक्त तुम्हारी तरफ से मौला की बारगाह में मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोलते हम बोलेंगे, इतनी धुलाई होगी कि बोलती बंद हो जाएगी, क्या बोलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मैं बोलूंगा, और क्या बोलूंगा? पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको। जुलूस निकालो, इसलिए कि जुलूस निकाल कर आदत बना लोगे तब न क़यामत में नबी के जुलूस में जाओगे तो बेड़ा पार होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे जुलूस के मुनकिर, या अल्लाह क़यामत में तो दुनिया में तो इनकार करता था, क़यामत में भी जुलूस कहाँ से आ गया? हाँ भाई, हदीस शरीफ है, उधर उधर की बात नहीं, हदीस शरीफ है। अच्छा एक सवाल और बताओ, एक सवाल और बताओ जल्दी से। जब जुलूस निकालते हो तो हाथ में क्या होता है? झंडा। क्या होता है? और झंडा में क्या होता है? डंडा नहीं होता है? डंडा। हाँ भैया, बगैर डंडा के झंडा लहरेगा कैसे? हाँ, तो याद रखना हर झंडा डंडा वाला होता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो बता दें। ए भाई, आप लोग लगता है कि अब थक गए, खत्म कर दे हम भी। अभी 1 बजा है, आधा घंटा और, आधा घंटा और बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आधा घंटा और टाइम है ना। आ जाओ सब बैठो। लगता है कि आप लोग खा के आए हैं, हम नहीं खाए, हम नहीं खाए। आप पूछो शेफ साहब से, पूछो, हम नहीं खाए। अब न जाने ही क्या खिलाएगा बाद में, ये तो ये जाने। मगर आप लोग क्या खाएं? चिकन की मटन? जो मुकद्दर में था वो खाएं, जो मुकद्दर में हो वो खा लो, जो दस्तरखान पे आ जाए बिस्मिल्लाह। या और बात है कि नबी गुलामों को अच्छा खिलाते हैं। हुजूर चटनी रोटी खाते थे और हमको बिरयानी हलवा खिलाते हैं। आला हजरत इसी को फरमाते ऐसों को, यानी हम गुनहगारों को, या रसूल अल्लाह ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अच्छा खिलाते तो तुमको क्या परेशानी हो रही है भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सरकार के गुलाम हैं, अच्छा खाते हैं और खाएंगे इंशाअल्लाह। देखो उलमा से पूछो, मैंने हदीस में पढ़ी है कि मुर्गा जब बांग देना रात में तो समझना फजर का टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया? तो एक मरतबा देखा 1 बजे रात में एक मुर्गा बोल रहा था। मैंने घड़ी देखी, कहा या अल्लाह, हदीस में कि समझना फजर का टाइम हो गया, ये 1 बजे बोल रहा है। तो मैं करीब गया कि मुर्गा है कैसा? ओ, बाद में पता चला असली नहीं, फेंट फांट वाला फार्म वाला बोल रहा है। वो तो कभी भी बोलेगा ना, कभी भी बोलेगा, जिसमें होता है कभी भी बोलेगा। एक मरतबा बेंगलोर में एक शख्स ने कहा मौलाना अल्लाह रसूल की बात होने वाली है, अल्लाह रसूल की बात होगी, आप भी आ जाइएगा। मैंने कहा समझ के नहीं बोलता है क्या? भले अल्लाह रसूल की बात होगी, बोल तो रहा हूं। मैंने कहा जब अल्लाह रसूल में बात होगी तो तेरे पल्ले क्या पड़ेगी? बिला समझे बोलता है, बिला समझे बोलता है। अगर इजाजत हो तो उधर वालों को एक शेर सुना दूं। शायर कहता है वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, अब मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। अब सुन भैया, एक मुर्गा था, मुर्गा असली मुर्गा, असली है, नहीं नकली नहीं, असली। वो फार्म वाला नहीं था, सुन्नी के घर का था। दरख्त की शाख पे बैठा था, एक लोमड़ी आ गई, मुंह में आया पानी। तो लोमड़ी ने कहा मुर्गा क्या बेहतर अजान देता है तुझी, आओ ना नीचे, दोनों भाई जमात से नमाज पढ़ लेते। मुर्गा समझ गया
समझ गया, दावत नमाज की है, नियत में फतूर है। ये हो रहा है, दावत नमाज की देगा और जैसे बोला लगा बोले ख्वाजा मुर्दा, नबी से मांगना शिर्क, ये नमाज की दावत देगा कि बेईमान बना देगा। है मुर्गा ने देखा खैर नहीं है, खैर नहीं है, तो देखा एक शेर है जो पानी पी कर इधर ही आ रहा है। कहा थोड़े देर लोमड़ी साहब 5 मिनट इंतजार कर लीजिए ना, इमाम साहब वजू करके तशरीफ। लोमड़ी ने मुड़ के देखा शेर आ रहा, तो तुम दबाया भागा। कहा कहाँ जा रहा है, नमाज ना पढ़ेगा? का वजू टूट गया, वजू करने जा रहा हूं। ए भाई, यही हाल जनाब का है। बोलते झंडे का सबूत नहीं, मिलाद का सबूत नहीं, जुलूस का नहीं। जब आला हज़रत का गुलाम आ गया तो जनाब का वजू साफ हो गया। इधर रहो प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आत्मा हम जिगर आत्माए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। एक बात अभी हदीस की तशरीह बाकी, मर एक बात है सुन्नी भाई, बड़ा अफसोस हमको ये होता है जब सुनता हूँ कि ये सुन्नी और नमाज नहीं पढ़ता है, तो अफसोस होगा कि नहीं? बोल, झंडा से पहले नमाज ज़रूरी है, बोलिए ना। झंडा से पहले, जुलूस से पहले, नियाज से पहले, तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं जब ज़रूरी है? तो हम एक दुआ करते हैं और सब आमीन कहोगे। जिसको शरीक होना है दोनों हाथ उठा लो, बोलो इंशाअल्लाह। सब बोलो इंशाअल्लाह। हम सब नमाज पढ़ेंगे, बोलो हम सब नमाज। दुआ करता हूँ आमीन को, मौला सबको नमाजी बना दे, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सबकी पेशानी में तरफ सजदा दे दे, सबका सीना नबी का मदीना बना दे। सुन्नी और नमाज न पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? ए भाई तवज्जो है आप लोगों की? तो अभी हदीस का तर्जमा बाकी, मगर आला हज़रत की एक नमाज देखो। हाय रे हाय, बोल बोल सुभान अल्लाह बोल। प्लेटफार्म पर एक जंक्शन पे उतरा मैं भी, ट्रेन रुक गई तो जमात वाले भी थे, उतर गए प्लेटफार्म पे और देखा कि अमीर साहब ने कहा अल्लाह अकबर, तो जितने उसके मानने वाले गरीब थे सब पीछे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। जैसे सजदा में गए कि ट्रेन ने सीटी बजा दी। अब ट्रेन ने जो सीटी बजाई तो मुसल्ला उठाया, ट्रेन में घुस गए। मैंने कहा यार कैसी नमाज है भाई कि सीटीए में खत्म है। तो एक साहब आए, कहे जनाब नमाज क्यों तोड़ दी है आप? अभी इस ट्रेन को चलने में तो आधा घंटा बाकी है, आपके ट्रेन की सीटी थी, वो तो मालगाड़ी आ रही थी उसकी सीटी थी, पर तोड़ दिया उसने नमाज। कैसी नमाज है बताओ ना, एक सीटी में साफ है। मगर आला हज़रत की नमाज देखो, आला हज़रत की, बोल बोल सुभान अल्लाह बोल। देखो ए फैजुद्दीन भाई, आला हज़रत की नमाज। सुनो, आला हज़रत एक बार जयपुर से जा रहे थे अजमेर शरीफ, ख्वाजा की बारगाह में। एक मसला मालूम है आपको कि हैदराबाद का सारा सेठ मिलके थे, तो सारा सेठ उतना नहीं दे पा रहा है जितना तन्हा कब्र में रहकर अजमेर का गरीब नवाज दे रहा है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं और फिर टूट जाते हैं, वे अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हमारे मेरे ख्वाजा ए भाई सुन सुन सुन, इधर सुन, देखो इधर देखो। तो गए अजमेर शरीफ से आगे गए तो फुलहरा स्टेशन आया, तो नमाज का टाइम हो गया था, ट्रेन रुकी। तो आला हज़रत ने फरमाया मुरीदों से सबके सब उतर जाओ, इत्मीनान से नमाज पढ़ना, सीटी की तरफ ध्यान मत देना, जब तक अहमद रज़ा नमाज से फारिग ना होगा ट्रेन नहीं जाएगी। वाह रे वाह, यहाँ सीटी में ख़त्म, वहाँ आला हज़रत की नमाज देखो। आखिर उतर गया आला हज़रत, नियत बांधी, सारे मुरीदीन मुक्तदी बन के, और जैसे नियत बांधी ट्रेन ने सीटी बजा दी। मगर आला हज़रत ने फरमाया था सीटी का ख्याल न रखना, जब तक नमाज ख़त्म न होगी ट्रेन नहीं जाएगी। और अल्लाह का वादा क्या, बुखारी शरीफ में, अल्लामा से पूछो ना,
बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 6 बाबो ज़िक्रिल्लाह सवजल्ला व तक़र्रुब अलैहि, लंबी हदीस का आखिरी टुकड़ा है। अल्लाह का वादा है, इन सअलनी लऊतियन्नहु, मेरा महबूब बोल देता है तो अता कर देता हूँ, है कि नहीं? ये मेरा महबूब है, लब हिला दे तो अता कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। आला हजरत जो है मुजद्दिद आज़म है, और सरकार का मोजेज़ा है, बोल दिया है तो हो जाना है। ट्रेन नहीं जाएगी, नमाज ठीक से पढ़ना। अब ड्राइवर परेशान, सिटी पर सिटी, सिटी पर सिटी में ट्रेन चलिए नहीं रही है। ओहो, बड़ा चला ड्राइवर परेशान कि क्या हो गया इंजन को, कहीं खराबी तो है नहीं। मगर जब आला हज़रत ने नमाज पढ़ी और ट्रेन में कदम रखा तो ट्रेन चलने लगा। वो ड्राइवर गोरा था, गोरा उस वक्त आज़ाद नहीं हुआ था, गोरा गोरा समझ गया ना, ऊपर का गोरा था, मगर गोरे लोग अंदर का बड़ा काला होता है ना, तो वो गोरा था। और आला हजरत गए अजमेर शरीफ, शाहजहानी मसीह में तकरीर फरमा रहे थे, तो वही गोरा बीवी के साथ पहुंच गए। कहा मौलाना साहब मैं वही ड्राइवर हूँ कि जब तक आपने नमाज न पढ़ी ट्रेन नहीं चली, उसी वक्त से हमारे दिल की दुनिया बदल गई है। मौलाना हम मियाँ बीवी इसलिए आए हैं कि हम दोनों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए ना, कि जब बरेली वाला अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफ़ा कैसा होगा। पढ़ लिया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहब्बत से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये है नमाज, ये है ना। ऐसी नमाज पढ़ो, ऐसी नमाज पढ़ो। एक शख्स को हमने देखा, अल्लामा ट्रेन के दो होते ना लेटरिन, उसके बीच में मुसल्ला बिछा। मैं कहा तुमको नमाज की शराइत नहीं मालूम है कि नमाज के शर्तों में से एक शर्त है जगह का पाक होना। तो बोलता अल्लाह माफ़ करेगा। तो हम कहा जब यही अकीदा है तो ना पढ़ो, कहो अल्लाह माफ़ करेगा। पढ़ने की क्या जरूरत, कैसा बुधवा बेला समझे बोलता है। अरे जगह का पाक होना है, कपड़े का पाक होना है, नमाज से पहले बदन का पाक होना है, किबला का रुख होना है, ये शर्तें हैं नमाजों की। तो शर्त होगी तब ना नमाज होगी भाई। बोले अल्लाह माफ़ करेगा तो पढ़ते काहे ला हो, कहो ना अल्लाह माफ़ करेगा। है ये नमाज नहीं पढ़ते हैं नमाज। अच्छा एक बात, ये सुन्नी भी कम नहीं है ना, सुन्नी भी दो चार कम नहीं है ना। बोले किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, सबके पीछे नमाज हो जाती है। सुन्नी हमको एक जवाब दो आप। करबला में होते तो इमाम हुसैन से आप कहते कि यजीद भी नमाजी है, वो भी राम राम नहीं कहता है, वो भी कलमा पढ़ता है, उसके पीछे नमाज पढ़ लीजिए। मगर हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, यजीदियों के पीछे एक वक्त की नमाज ना पढ़ी। तो जो सुन्नी होता है गुलाम हुसैन होता है, नमाज पढ़ेगा मगर वहाबी देवबंदी के पीछे ना पढ़ेगा, पढ़ेगा तो सुन्नी इमामों के पीछे पढ़ेगा। मैया कर रहा था, अब गौर से सुनो, झंडा आपके जुलूस में होता है झंडा। वो लंबी हदीस की तशरीह करने जा रहा हूँ, है कि नहीं? झंडा बोलो ना, एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। झंडा तो नबी फरमाते सुन्नियों, कयामत में इसलिए कौसर पिलाया कि तुम्हारा जुलूस निकलेगा और कयादत मेरी होगी। मगर मिशकात शरीफ जिल्द सानी की उल्टो हदीस सफ़ा 494 पर नबी फरमाते जुलूस निकलने से पहले फौक्सा हुल्लतु मिन हुलिल जन्नह, जुलूस निकलने से पहले जन्नत से मेरे लिए एक लिबास आएगा, वो लिबास अल्लाह की तरफ से मुझको पहनाया जाएगा। और जुलूस निकलने से पहले झंडा के मुनकिरों सुनो, नबी फरमाते बेयदी लिवाउल हम, अल्लाह की तरफ से मुझको एक झंडा दिया जाएगा जिस झंडे का नाम लिवाउल हमद होगा। फरमाते नबी लिबास का भी रंग हरा होगा और झंडे का रंग भी हरा होगा। ये हरा झंडा, ये हरा झंडा, झंडा 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 के मुनकिरों सुनो झंडा। अच्छा एक बात फिर झंडा बताता हूँ। इंडिया का झंडा है? इंडिया का झंडा नहीं है, कहाँ बोलते हैं कुछ। अब पाकिस्तान का, नेपाल का, हर मुल्क का झंडा है, हर मुल्क का झंडा है। तो झंडे की तौहीन नहीं करना है। क्यों? कि हम सुन्नी इंडियन हैं और इंडिया किसी के बाप का नहीं है, इंडिया मेरे गरीब नवाज का है कि नहीं? हिंदुस्तान के राजा है मेरे ख्वाजा, बोलो हिंदुस्तान के राजा है मेरे। इसलिए हम
अपने मुल्क के झंडा से भी प्यार करते हैं और नबी के झंडा से भी प्यार करते हैं। अब सुनो एक बात बताओ, अगर कोई सुन्नी वीजा लगा के जाए पाकिस्तान और छुपा ले इंडिया का झंडा और कराची चौक पे जाके लहराए, तब क्या होगा? जिंदा नहीं आओगे, उधरे रह जाओगे। और कोई पाकिस्तानी हैदराबाद में झंडा लहराए चार मीनार पे, तब क्या होगा? कब्र में पहुंचा दूंगा, वापस भी नहीं जाने दूंगा। मतलब क्या है कि हर मुल्क वाला अपने अपने मुल्क का झंडा अपने मुल्क में लहराओ। इंडिया वालों अपना झंडा अपने मुल्क में, पाकिस्तानियों तुम अपना झंडा तुम अपने मुल्क में, नेपालियों तुम अपना झंडा अपने मुल्क में रखो। मगर सुन्नियों नबी की शान न देखा कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है तो नबी का झंडा इंडिया हो कि पाकिस्तान, जापान हो कि अफगानिस्तान, हर मुल्क में नबी का झंडा रहता है। क्यों हर मुल्क में रहता है? इसलिए क्यों हर मुल्क में रहता है? इसलिए रहता है कि हर मुल्क नबी का है तो हर मुल्क में नबी का झंडा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं खाक हो जाए वदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक हमें जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब मिसले फारस जलजले हो नजद में जिक्र आ जाते विलादत कीजिए। झंडा झंडा बड़ा बुधवा है, पूछो न मौलाना से। जामे निज़ामिया में बुखारी शरीफ की तालीम होती है और भी सुन्नी मदारिस होंगे जहाँ पढ़ाए जाते हैं बुखारी शरीफ। दूसरी जिल्द में है, बाब है 12 16 का। बाब क्या है? बाबो ऐना रकसन नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी यौमिल फतह की पहली हदीस है। हाँ, बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ है, इधर उधर की बात नहीं है। कि जब सरकार ने फतेह मक्का फरमाया तो सरकार ने खुशी के मौके से झंडा नस्ब किया। कहाँ किया? जन्नतुल माला कब्रिस्तान देख रहे हो जो हाजी हैं, अब मस्जिद जिन है ना, अब मस्जिद जिन के बगल में रोड के उस साइड में मस्जिद फतह है छोटी सी, तो सरकार ने फतेह मक्का के दिन वही झंडा लगाया था। पता चल गया कि खुशी के मौके से झंडा लगाना खुदा की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। ये तो बुखारी शरीफ है। तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख हम सुन्नियों के लिए खुशी का दिन है। हम रोडों पे भी झंडा लगा देते हैं, घरों में भी झंडा लगा देते हैं। झंडा लगाओ। कौन कहता है झंडे का सबूत नहीं है? सबूत तो इतने हैं कि सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। झंडा झंडा झंडा। अच्छा एक बात बताओ। नहीं अब क्या टाइम है? 5 मिनट और है, 1:30 बजने में। बोलता और टाइम है, बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आप लोग सुनना चाहते हैं क्या? तो आज सुना देते हैं, क्या करेंगे अब? सुना देते। हाँ, मेरे पीर मुफ्ती आजम सरकार का करम है। करम है। मुझको पूछा था अमेरिका में लोग, हुजूर कितनी हदीसें याद हैं? मैंने कहा मैंने गिन गिन के याद किया है कि कितनी याद है। मैं तो मैक पे खड़ा होता हूँ, बरेली शरीफ के स्टेशन का बटन लगा देता हूँ, तवाया बरेली मदीना शरीफ से हदीसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत बाज तेरे मेरे पीने में। अरे सुन भाई सुन, एक बात बताओ, नबी का झंडा कितना बड़ा होगा? आपका झंडा 2 हाथ 3 हाथ का देख रहा हूं मैं, ये हरे झंडे, मगर नबी का झंडा कितना बड़ा होगा? यहाँ तो सैकड़ों झंडा, करोड़ों झंडा है पूरे, नहीं इंडिया की बात है, पूरे इंडिया में करोड़ों झंडा आज होंगे कि नहीं होंगे? क़यामत में एक ही झंडा होगा नबी के हाथ में। तो झंडा होगा कितना लंबा? बता दूं कितना लंबा होगा? हाँ बता दें तो झंडा लगाऊंगा ना आइंदा साल से ज्यादा। झंडा लगा के आदत बनाओगे तब ना, जिधर झंडा देखना झंडे के नीचे चला जाना, बेड़ा पार। और उसी झंडा के नीचे आला हजरत सरकार झंडे के नीचे कयामत में भी गुनगुना रहे हैं, या रसूल अल्लाह लेवा, लेवा माने झंडा, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अब सुनो सुनो, झंडा बताइए देते हैं झंडा कितना बड़ा होगा, ताकि इसको भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि इतना लंबा झंडा का इनकार हम कैसे कर रहे हैं। सुनो, अल्लामा शेख
अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इतलाक अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल बाबो सिफ़त लवाइल हमद फरमाते हैं कि नबी के झंडा पर 3 सतरें हैं। पहली सतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी सतर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और तीसरी सतर क्या, सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।